कि अपने बेटे को भविष्य जो है उज्जवल करने का प्रयास कीजिए। वीर एक होनहार लड़का है, भी तेज है। तो मैं चाहूँगा कि जो गार्जियन उनके हैं कि उन्हीं नेताओं से कहिए हम गरीब हैं, किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दे, कॉपी कलम की व्यवस्था करें, उनको खर्चा दे पढ़ने के लिए। वायरल हो रहा है, देखा जा रहा है कि जो छोटी या बड़ी पार्टियां हैं वो बच्चों का बड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के भी एक नवरत्न यादव वायरल हैं, वहीं बात करें तो सुभाषपा के एक छोटा बच्चा भी वायरल है। क्या लगता है कि पार्टियां बच्चों को प्रचार कराने से बेहतर होता कि उनको शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देती? देखिए, सरकार का मंशा है और सरकार का आदेश है कि छोटे छोटे बच्चों से उन लोगों से जो है कि प्रचार न कराया जाए, ठीक ना। अगर इस तरह से कोई भी नेता कर रहा है, चाहे कोई भी दल का हो, क्यों ना मेरे दल का हो, उन नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके आप अपना राजनीति चमका रहे हो, मीडिया वाले भाई टीआरपी बढ़ा रहे हैं। हाँ, इस तरह से ये गलत है। छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करना, तो सबसे पहले तो भाई जो पार्टी से प्रचार करवा रहा है, जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी का प्रचार कर रहा है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई करनी चाहिए और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ रहा है भाई ये। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है कि नेता किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है पार्टी प्रचार के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे के पेरेंट्स भी तो दोषी हैं, क्योंकि देखा गया था कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई थी वो स्कूल का कार्यक्रम था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि वो छोटा सा बच्चा सुभाषपा का गमछा लगाकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स को भी तो समझाना चाहिए। देखिए, ये गलत बात है, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए। और ये बहकावे में आकर इस तरह से कर रहे हैं तो अपने बेटे के जो है बेटे के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह से किसी के बहकावे में आकर या पार्टी दल को मानकर कि मैं समाज की पार्टी ये है, इस तरह से करवाना ये गलत है और उसमें भी दोषी है वो लोग। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने बेटे को भविष्य जो है उज्जवल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि करमवीर एक होनहार लड़का है और पढ़ने में भी तेज है। तो मैं चाहूँगा कि जो गार्जियन उनके हैं कि उन्हीं नेताओं से कहिए कि आप लोग हम गरीब हैं, किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दें और कॉपी कलम की व्यवस्था करें, उनको खर्चा दे पढ़ने के लिए, ताकि मेरा बेटा बढ़िया से पढ़ लिख कर बाबू कलेक्टर चपरासी दरोगा बने। क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जो समाज शिक्षा की तरफ नहीं जाएगा, जो समाज पढ़ेगा नहीं, वो कहाँ से आगे बढ़ेगा। और हमारे समाज की बात कर रहे हैं, राजभर समाज की। राजभर समाज कल पीछे था तो शिक्षा के कारण, आज थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो उनमें थोड़ी शिक्षा मिले तब बढ़ रहा है। और जो लोग शिक्षा, जिसके घर में शिक्षा नहीं है, वो पीछे हैं। जो पढ़ लिख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा उन गार्जियन से कि आप लोग उन नेताओं के बहकावे में न आवें और उन लोगों से कहिए कि आप बढ़िया से बढ़िया स्कूल में दाखिला करवाएं, उनके कॉपी कलम किताब की व्यवस्था करें और सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ताकि वो नौजवान जो छोटा बच्चा है, वो होनहार बच्चा है, वो आगे बढ़े। अरे राजनीति करने के लिए पूरी समय बाकी है। जब पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया से, जब पढ़ लिख लेगा तभी ना राजनीति करेगा भाई। समय तो बहुत है, लेकर आइए राजनीति में, क्योंकि राजनीति से आपका समाज आगे बढ़ेगा। राजनीति करने से आपका हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। हम ये नहीं करेंगे राजनीति मत करो, उसे मत करने दो, समय आने दो। जब उसका समय हो जाएगा, बताइए 8 साल 10 साल का लड़का जब राजनीति करने लगे, उसका लोग इस्तेमाल करने लगे, कहाँ जा रहा है समाज, कहाँ जा रहा है शिक्षा, सोचने का विषय है। तो इन लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। समय बहुत है, जब वो 20 साल 25 साल का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, तो उससे करवाइए राजनीति। कौन मना कर रहा है भाई। कितने नौजवानों का भविष्य खराब कर दिए और कर भी रहे हैं। मेरे जैसे नौजवान का भविष्य खराब हो गया, पता नहीं कितने नौजवानों का भविष्य खराब हो गया और इसका भविष्य खराब करने में लगे हैं लोग। तो इस तरह का जो मेरे साथ हुआ उसके साथ ना हो।
राजभर जी, देखा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा बहुत नज़दीक है और घोषी भी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। इन दोनों आप अनिल राजभर जी के बहुत करीबी हैं, जी। तो कैसा आप लोगों को वर्क मिल रहा है घोषी में या अदर जगह काम करने के लिए? देखिए, जो पार्टी का निर्देश होगा उसका मान्य होगा, हम लोग मानेंगे। और देखिए, अभी हम पार्टी दल की बात तो किए नहीं, समाज की बात किए थे। जी। और पार्टी दल की बात है तो देखिए, सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। अच्छा, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं ने एक बयान दिया था कि इस बार अगर 400 सीटें आ जाती हैं तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए कि आरक्षण क्या किया जाएगा ये तो आगे बताएगा। बशर्ते मैं भी जिस दल में हूँ, मैं निवेदन करूँगा कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। जिस तरह से विश्वास करके समाज के लोग जुड़े हैं, आरक्षण मिले, हमारे समाज को लाभ मिले। आपने कहा कि आप भी निवेदन करेंगे कि आपके समाज को आरक्षण मिले। एक मिनट, निवेदन की बात है, एक बात सुन लीजिए। हम जिससे जुड़े हैं उनसे कहते हैं, हम जी अपनी बात को रखते हैं जी। हम अभी उस काबिल नहीं है कि हम मुख्यमंत्री जी के सामने बैठते हैं, हम अमित शाह जी के पास बैठते हैं। अगर हमारे जैसे नौजवान जब बैठने लगे ना, समझिए काम ही हो जाएगा, काम ही हो जाएगा। फिर कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन वहीं अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर वर्क भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर कह रहे हैं कि 400 बार इस बार अगर सीट आ जाती है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं सुने हैं। शायद आप सुने होंगे लेकिन मैं नहीं सुना हूँ। जी, आप सुने, जब तक मैं सुनूंगा नहीं तो कैसे कह सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो ऐसा अगर होगा तो बताइए, इसका भी जवाब दिया जाएगा। समाज के लोग जवाब देंगे, समाज के लोग जवाब देंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ अधेश राजभर जी थे, जो अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखे हैं। इनका कहना है कि छोटे बच्चों को पार्टी प्रचार के लिए इस्तेमाल ना किया जाए और उनको पार्टी की तरफ से बल्कि कलम, कॉपी और एडमिशन करा दिया जाए कि उनकी भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए। इनका ये कहना था। वहीं बात करें तो राजनीति पे भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।